मुक्ति कहते हैं। तो गौतम गौमुक्ति है, यानी गौमूत्र है। तो गौ यानी जो गौतम की पूरी पूरी पढ़ाई है, जो योग है जो गौतम का है, वो मुक्त करता है, जीवन से मुक्त करता है। और क्या बना दिया? मूत्र बना दिया। यानी कि आज के समय कह दिया कि गौमूत्र सूरा मेरे मज पमान डठण बेर मनी सिखा पदं स्मादियानि बुद्धं शरणं गच्छामि। एक विशेष दिन है जो आज का है, उसको बोलते हैं गौतम धम्मवर्धन, यानी गौवर्धन। गौतम का जो धम्म है उसका वर्धन हुआ है, वर्धन होता है, तो उसका नाम गोवर्धन रखा गया है। पर उसकी भ्रांति उसके बारे में इतनी ज्यादा फैलाई हुई है कि सोच के भी हंसी आती है कि गौतम का वर माने श्रेष्ठ, गौतम का गोबर बना दिया। पर गोबर का मतलब जो होता है वो गौतम वर होता है, यानी गौतम श्रेष्ठ होता है। गौतम गोबर का मतलब कहीं भी मल, या जो आज हम बोलते हैं जो विष्ठा बोलते हैं या जो उसको कोसली बोलते हैं, ऐसा कहीं भी अर्थ नहीं मिलता है। तो आखिर ये गौतम है क्या? ये गौतम धम्मवर्धन है क्या? गोवर्धन है क्या? इसकी क्या कहानी है, क्या नहीं है? ये दो संखतियों की मिक्स कहानी है। यानी कि दो कल्चर हैं, दो संखति हैं। एक कल्चर है और एक बाहर के आए हुए जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने इसमें घालमेल करके इस शब्द का मिश्रण किया हुआ है। ये मिश्रण बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है अगर आप इसका थोड़ा भी ध्यान देंगे, थोड़ा भी अगर आप जानेंगे। क्योंकि एक बार जो गौतम की माता थी, गौतम बुद्ध की माता, उन्होंने कहा था कि गौचर भूमि के अंदर जो लोग जाते हैं उनको सती पठान की भावना अगर वो करते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं। तो गौचर भूमि क्या होती है? गौचर भूमि क्या होती है? क्या गाय की भूमि होती है? क्या गाय को गौ बोलते हैं? क्या गाय यहां नाम था भी या नहीं था? ये बड़े कमाल की बात है। पर उस सूत्र के अनुसार जो सती पठान के अंदर सूत्र दिया हुआ है, या महासती पठान के अंदर पहले सूत्र दिया हुआ है महाप्रजापति का, उसके हिसाब से साफ पता चलता है कि गौतम चर का मतलब है जहां गौतम चर्या करते थे, यानी गौतम के चर्या करने की भूमि। यानी कि जो उन्होंने सिखाया, भूमि का मतलब जो उनका बेस है, जो आधार है, जो उनकी चर्या है, जो उनका कार्यक्रम है, जो गौतम का कार्यक्रम है, अगर उसके अनुसार कोई भावना करता है तो वो सती पठान के अनुसार निब्बान प्राप्त कर सकता है। ये तो धार्मिक बात हो गई। हमारे धार्मिक बात से ज्यादा लेना देना नहीं है, पर हम शब्दों में जाते हैं क्योंकि जो लोग बुद्धिस्ट हैं वो जाएं वहां। हमारे तो सारे सारे जितने भी मत मतांतर हैं वो सारे समणों के अपने हैं, क्योंकि हम समण मत में जाते हैं और बुद्धिस्ट भी एक समण मत है, इसलिए हम उसका जिक्र यहाँ करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि हम खाली धम्म सिखाते हैं। हम धम्म नहीं सिखाते, हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। बेसिकली हम समण संघ सिखाते हैं। तो गौ जो शब्द है, आप ध्यान दोगे तो गौ दो तरह से चलता है। अगर आप गौशाला जाओगे तो गौतम की साला हो गई, पर आज के समय अगर आप गौशाला जाओगे तो आपको गायशाला मिलेगा। पर गाय शब्द नहीं है हमारे यहां, गाय शब्द नहीं मिलता, गव मिलता है, गण मिलता है, गौ मिलता है। गौ माने होता है पशु, पशु होता है, और गौण माने होता है बैल, और गवे माने होता है जो बैल का फीमेल है। पर इसको गाय नहीं बोलते, इसको धेनु बोलते हैं। पाली के अंदर धेनु के रूपांतरण शब्द मिलते हैं, गाय कोई शब्द ही नहीं है। पर आज के समय गवै से गाय बनाया गया है। तो यहां जो और पशु हैं, जैसे महिषी है यानी भैंस है, उसका जिक्र कहीं होता नहीं। तो जो ये घटना है जिसको आप मथुरा बोलते हैं, मथुरा के अंदर हमें ऐसा बताया जाता है कि वहां पर एक सांप था रिवर के अंदर, काला नाग, 5 मुंह का, 7 मुंह का। क्योंकि बुद्ध के पीछे जो दिखाए जाते हैं नागवंशियों के राजाओं के, 5 या 7 नागवंशी राजाओं के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसको बाद में सप्तम में बदल दिया गया। जबकि नाग का मतलब सप्तम नहीं होता, पर चित्र में चलता है। तो कोई काला भुजंग नाग है जो नदी में रहता है, उसकी लीलाएं हैं कि उसको कैसे कंट्रोल किया, कैसे नहीं किया, वो बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग चीजें चलती हैं। पर मेन बात क्या है कि काला बंदा है, वो व्यक्ति काला है। और काला व्यक्ति जो होता है वो समन होता है। काला व्यक्ति कभी भी वमन नहीं होता, क्योंकि वमन जितने भी आए हैं, जिन भी दिशाओं से आए हैं, वहां पर मौसम सफेद है,
ठंडा मौसम है और उनकी स्किन का रंग हमेशा सफेद रहा है। तो वो काला व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा है? बताया जाता है कहानियों में कि वो गाय चराता है, पर जो लीला वो करता है और जो वो राधे राधे करता है उसका मतलब पाली में अलग है। राधे राधे का मतलब है हिंसा और राधे राधे का मतलब है सफल होना, सफल होना, यानी सफल होने को हिंसा में बदला गया या हिंसा को सफल होने में बदला गया। तो काले व्यक्ति का नाम पाली के अंदर कण्हे होता है। तो कण्हे नाम है, कण्हे का संस्कारित करके कृष्ण किया गया, किशन किया गया, कन्हैया किया गया, कण्हे किया गया। ये नाम सारे के सारे काले से आते हैं, यानी कि वो व्यक्ति है उसको काला ना कहना पड़े, कढ़े ना कहना पड़े, पाली का नाम ना आ जाए, इसलिए कढ़े से कृष्ण बना दिया, जो रूपांतरित किया गया है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? दरअसल वहां गाय नहीं चरा रहा है। गाय चराना उसका पेशा हो सकता है, या भैंस चराना उसका पेशा हो सकता है, या पशु पालना उसका पेशा हो सकता है, पर वहां वो योग कर रहा है, योग। ये योग जो होता है, एक गाय चराने वाला क्या योग सिखाता है? क्योंकि साधारण लोग सारे सिखाया सिखाया करते थे। तो जिस पर्वत पर वो सिखाता है या लीला होती है, कौन सी लीला होती है? राध राध की, यानी कि सिद्ध होने की, योग की। क्या योग करना है? योग करना है अपने पुण्यों का योग, यानी कि आपको अपने जो पुण्य हैं वो बढ़ाने हैं, उनका योग सिखा रहा है, यानी विपස්සना साधना सिखा रहा है, उनको बैठना सिखा रहा है, वो वहां पर योग सिखाता है। तो पर्वत पे कोई आदमी गाय चराने नहीं जाता, क्योंकि पर्वत जो है वो अरावली का सबसे लास्ट पर्वत है और उस पर कोई भूसा नहीं मिलता, उस पर कोई घास नहीं मिलती, वो गर्म रहता है। पर साधना करने वालों के लिए वो एकांत है और रिवर पास में बहती है, सारे साधना करने वाले रिवर वहीं करते हैं। तो वो व्यक्ति जो काला नाग है, यानी नाग वंश का व्यक्ति है, और जो काला है, जो कणे हैं, वो वहां पर लोगों को योग सिखाता है। तो कौन सिखा रहा है? किसके योग सिखा रहा है? गौ के। गौ का मतलब गौतम के। वो गौतम पालक है, यानी गौतम को पालने वाला है। वो गोपी है, वो गोपा है, यानी कि गौतम में, गौतम के धम में परिपक्व करने वाला गोपक है, गोपालक है। वो गाय पालक नहीं है, वो पशु पालक नहीं है, वो उसका पेशा हो सकता है। इसलिए वहां जितने भी शब्द मिलते हैं वो सारे गौ से गौतम मिलते हैं। तो वो क्या करता है? वो वहां उनको मुक्त करता है। मुक्त, मुक्त क्या होता है? मुक्त का जो पहला शब्द है वो होता है मुक्ति, यानी मुक्त से मुक्ति बना है, और मुक्ति को आज की भाषा में मुक्ति कहते हैं। तो गौतम गौ मुक्ति है, यानी गौ मूत है। तो गौ यानी जो गौतम की पूरी पूरी पढ़ाई है, जो योग है जो गौतम का है, वो मुक्त करता है, जीवन से मुक्त करता है। और क्या बना दिया? मूत्र बना दिया, यानी कि आज के समय कह दिया कि गौ मूत्र, गौ का पेशाब है, जबकि उसको मेह बोलते हैं, मेहन बोलते हैं। मेह बरस रहा है। मेह बरस रहा का मतलब ये नहीं होता कि पानी बरस रहा है। मेह बरसने का मतलब है कि किसी जानवर का या किसी व्यक्ति का जो अंदर का पानी है वो बरस रहा है। बरसने का मतलब होता है जैसे बारिश होती है उसको हम बरस बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं। और मेह का मतलब होता है, मेहन का मतलब होता है पेशाब, यूरिन। पर किसी भी हालत में मुक्त का मतलब बाद में उन्होंने बदला है, मुक्त का मतलब मुक्ति होता है। तो गौतम मुक्त कर रहा है, गौतम मुक्ति देता है, उसका धम्म मुक्ति देता है। इसलिए उसका नाम है गौतम धम्मवर्धन, जिसको गौवर्धन बोला है। गौवर्धन यानी गाय का कौन सा वर्धन करेगा पहाड़ पे जाके आदमी? तो उसके हाथ में एक चक्र भी है। तो चक्र का मतलब है धम्र चक्र चला रहा है। पूरे यहां जितने भी हैं, चाहे सुदर्शन चक्र हो चाहे चक्र हो, उसका मतलब धम चक्की होता है। तो वो धम चक्र चला रहा है, और नागवंशी है, और मौर्य गोत्र का व्यक्ति है। तो गोत्र का मतलब होता है, देखिए गोत्र से गाय नहीं बनती। गोत्र का मतलब होता है गौतम के तत्व कहां से आते हैं, यानी कि उनके तत्व कहां से चलते हैं। तो गौतम तत्व से चल रहा है, तो गोत्र उसका मौर्य है। वो वहां पर योग सिखाता है। योग में राधे राधे होता है, यानी सफल सफल होता है। तो बाद में बदनाम करने के लिए राधे राधे उसकी एक प्रेमिका रखी गई, जबकि उसकी खुद की एक वाइफ भी है। और उसको जब नहीं डिफेम कर पाए, खत्म नहीं कर पाए उस काले व्यक्ति को, तो फिर उसकी आराधना, उसको अपने में शामिल करने की पूरी कोशिश की गई, और पूरी कोशिश करके उसको अपने खाते में लिखवाने की पूरी कोशिश उसके अंदर चली। ये जो व्यक्ति है जो योग सिखाता है, क्योंकि
धम पद के अंदर योग का जो अर्थ है वो साधना से है और वो पुण्य कमाने से है, बुराइयां छोड़ने की है और अच्छाइयां योग करने की है। ये साफ साफ एक धम पद के अंदर लिखा गया है। इससे पता चलता है कि योग का मतलब है क्या। तो गौतम वड धम धम के अंदर जब मुसीबत आती है और जब पाप का वहां पर पानी बहता है या चारों तरफ पाप बहता है, तो उस पर्वत पर उन सबको सिखाता है और उस पर्वत पर सिखा के सबको विपस्सी साधना बना के या साधक बना के उनको शुद्ध करता है। तो कितना बड़ा बोझ उठाता है कि पाप की बारिश हो रही है और उससे बचा रहा है। कोई दुनिया का आदमी कोई भी उंगली पे कोई पर्वत नहीं उठा सकता, पर वो अपनी साधना से अपने ज्ञान से लोगों को सुरक्षित कर सकता है। इसी से शब्द बना गौरक्षा, यानी गौतम रक्षण करता है। गौरक्षक यानी गौतम रक्षण करते हैं। गोरखा यानी रक्षा करने वाला, या गोरखपुर या गोरखनाथ या बाबा गोरखनाथ, ये सारे शब्द गौतम की रक्षा करने वाले या गौतम के धम से रक्षा करने वाले, सारे के सारे शब्द वहां से एक एक करके बने हुए हैं। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आज चलते हैं, जैसे गौदान। अब गौदान को कहते हैं कि गौतम का गाय का दान करना है। उस पर उपन्यास भी लिख दिया। हमारे जो एक बड़े होनहार लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, गौदान बड़ा फेमस भी हुआ। वो गाय लेके जा रहा है, पर गाय ले जाके क्या करेगा, भैंस ले जाके क्या करेगा। गौतम धम्म दान, क्योंकि धम्म दान सबसे बड़ा दान बताया गया है सारे दानों में। तो गौतम धम्म दान करना है तो शॉर्ट में उसको गोदान बोलते हैं। तो वहां गोदान हो रहा है, वहां गोकुल है, यानी कि गौतम का पूरा कुल है जो वहां काम करता है, उसको गो कौलिक बोलते हैं। वहां जो जितने भी लोग हैं वो गौतमत्तु हैं। उस जगह का नाम गोपुर है। और गौ एक शब्द आता है गौपेती और गौपेतु, ये वर्ब है, यानी कि गौतम सिखाता है। गौपेती का मतलब है कि गौतम धम्म सिखाता है, उसको गौपेती बोलते हैं। कि अगर हम ये कहें कि वहां गौपेती हो रही है, इसका मतलब गौतम वहां पर धम्म को सिखा रहा है। ये सारे सारे चलते हैं। गौ माता भी चलती है, पर गौ पिता नहीं सुनोगे आप। तो गौ पिता भी होता है, यानी गौतम का पिता भी है और गौतम की माता भी है। सिखाने वाले की माँ भी है और सिखाने वाले का पिता भी है। तो गौचर्या है, यानी कि गौतम की चर्या सुबह से लेकर आखिर तक जो गौतम धम्म में सिखाया जाता है वो गौचर्या है। तो गौधम है। पर दूसरा जो मिश्रण हुआ, क्योंकि गौ शब्द का मतलब पशु भी होता है, तो जब पशु होता है तो उसके कुछ शब्द मिलते हैं। जैसे एक शब्द मिलता है गौकंटक, यानी कि गौ गाय जो पशु है, जितने भी पशु हैं उनके खुर, तो गौकंटक मिलता है। एक शब्द मिलता है गौमी, उसका मतलब है पशुओं का मालिक। एक एक शब्द मिलता है गौसाई। गौसाई का मतलब होता है गौस्वामी, यानी कि गाय का, पशुओं का, बैलों का मालिक, उसको गौस्वामी बोलते हैं। एक शब्द मिलता है गौघातक। गौघातक के दो अर्थ हैं, गौतम धम्म का घातक या जो पशुओं को काटने वाला है उसको गौघातक बोलते हैं। तो गौघातक हो गया। एक गौशीस होता है, गौशीस का मतलब है कटे हुए पशु का सिर, गौशील हो गया। एक होता है गौच्छक। गौच्छक का मतलब है जहां पशुओं का गुच्छा है, यानी क्लस्टर है, जहां पशु सारे के सारे इकट्ठे होते हैं। तो दो शब्दों का यहां आपस में मिला हुआ है। पर किसी भी हालत में गोबर का मतलब, किसी भी हालत में जो गाय जिसको बोलते हैं या जिसको बैल बोलते हैं या जिसको गाव बोलते हैं या गवें बोलते हैं या गौण बोलते हैं, उसका मल नहीं है। क्योंकि सूखा जो गूथ होता है, गूथ का मतलब होता है जो उनका, जिसको आज हम गोबर बोल रहे हैं, गूथ माने वो होता है, उसको हम करीस भी बोलते हैं। सूखे हुए को करीस बोलते हैं और गीले हुए को गूथ बोलते हैं। तो गूथ जो होता है वो सारे पशुओं का जितना भी एक्सक्रीशन होता है, यानी जितना भी मल निकलता है, वो सारे पशुओं को हम गूथ बोला करते हैं। बाद में गूथ को बिगाड़कर उन्होंने गू किया और गू से हमारा गुरु बनता था, पर उन्होंने गूथ किया उसको और उसको गाली में बदला, ताकि हमारा जो सिखाने वाले लोग हैं उनका गू शब्द है वो गूथ में बदल जाए। तो दो इसके मीनिंग हो गए बात के अंदर। ये लगातार लगातार प्रक्रिया चल रही है। आज भी वहां लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा करते हैं, बेसिकली उनको सिखाया तो गया था धम्म चक्र, कि धम्म का चक्र कैसे होता है, भव चक्र कैसे होता है, उसको कैसे टूटना है, क्या काम करना है क्या नहीं है। और वो पर्वत पे बैठ के सिखाया जाता था ऊपर, जहां आनंद जो पर्वत था। पर लोग भूले नहीं उस बात को, इसलिए उसकी परिक्रमा करके, वो 7-8 किलोमीटर का एक पत्थर है, उसकी परिक्रमा करके और लोग उसी में अपना ये मान लेते हैं कि बस हमारा तो धम्म सीख लिया, हमारा कल्याण हो गया, और लोग अपना टीका बिंदी लगा के चले आते हैं। वहां आज भी जितनी भी हैं वो कृष्ण लीलाएं होती हैं, यानी काले व्यक्तियों की
जो सिखाने की साधना थी, लीलाएं थी होगी, पर वो सब उन्होंने उल्टा करके रास में, रंग में, राग में बदल दिया। यानी राग के विरुद्ध की जितनी चीजें थी वो राग में ही सारी सारी बदल दी। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है गौतम धम्म वड्ढन का पूरा पाली से, पूरा पूरा बुद्ध से, पूरा पूरा श्रमणों से जुड़ा हुआ है। इसके सबूत मिलते हैं वहां जो मथुरा के अंदर, क्योंकि नाम ही मथुरा है, जहां महाथिर होते थे, महाथिर रहते थे, थे रहते थे, इसलिए महाथिर, महा माने बड़ा होता है, महा माने ज्यादा भी होता है। तो महाथिर जहां रहते थे, तो वहां आज भी जगह 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 जहां भी खोदते हैं बुद्ध मिलते हैं। एक बुद्ध का वहां पे बहुत बड़ा संग्रहालय भी है, और इतना बड़ा संग्रहालय है कि लोग उसमें जाते नहीं है, पर जाके देखें तो वहां बुद्ध ही बुद्ध, समण ही समण, सारा कुछ उसमें मिलता है जहां खोदो। तो वो सेंटर, बहुत बड़ा सेंटर यहां रहा, जो काले लोगों का, जिनको कृष्ण बोलते हैं। पर कृष्ण का प्रचार जब दुष्प्रचार नहीं कर पाए तो फिर अपने में शामिल करके, फिर लीलाओं से जोड़ के प्रचार प्रचार करने लगे और अपने खाते में लिखवा लिया। इसीलिए हम यहां बार बार बताते हैं कि भारत के जितने भी कल्चर हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, वो समणों के हैं। वमणों के पास मांगने के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं था। वो उसको बदला गया है, उसको मिक्स किया गया है, या उसको अपना ठप्पा लगाया गया है। आपकी मर्जी है कि आप उसका क्या करेंगे, पर जानकारी पूरी रखिए। समर संघ कभी नहीं कहता कि आपको कृष्ण लीला करनी है या जाना है या नहीं जाना है, वो आपकी मर्जी है। आप समण हैं, इससे हमें मतलब है आप चीजों को समझें और जानें और करें। और अगर योग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, धम्म सीख सकते हैं, पुराने गौतम के जितने चर्या हैं, गौचर हैं, गौधूली हैं, उनमें जा सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। समर संघ का काम सही जानकारी देना है। इसके लिए हम तर्क करने के लिए, वितर्क करने के लिए कहीं पूरे देश के अंदर तैयार हैं। जो व्यक्ति चाहे तर्क कर सकता है, वितर्क कर सकता है। हमारे पास जानकारी नहीं होगी तो बहुत सारे समर संघ की हैं, वो खोद खोद के लाते हैं और नई नई जानकारियां देते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर मेरी किसी बात से किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। आज हमारा एनआरआई डे भी होता है, तो यहाँ जो हमारे एनआरआई जुड़े हुए हैं वो आए, सबसे पहले अपनी अपनी बात रखें, क्योंकि वो लेट हो जाते हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। चर्चा चाहे कितनी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि